देखो स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 43 में फर्स्ट क्वेश्चन है रेक्टेंगुलर लूप। ये देख रहे हो, ये रेक्टेंगुलर लूप है और ये क्या है, इसमें करंट कैरिंग वायर है। एक लूप समझते हो, ये शीट नहीं है, लूप है। एक करंट कैरिंग वायर है, रेक्टेंगुलर वायर है जो यहाँ पर पड़ी हुई है और यहाँ पर करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट है आई नॉट। अब वो कह रहे हैं कि जो साइड ए एंड बी है हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ कैपिटल आर, इस पूरे की रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। आपको गिवन है डिस्टेंस सी है, डिस्टेंस ए है, इनफाइनाइट वायर है कैरिंग अ करंट ऑफ आई नॉट। द करंट डिक्रीजेज टू जीरो। करंट टाइम पे डिपेंड करता है, कैसे टाइम की वैल्यू पुट करेंगे तो करंट की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। और ये करंट थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब करंट कांस्टेंट नहीं है, चेंजिंग है। चेंजिंग है तो यहाँ पर इसका फ्लक्स चेंज होगा, बी चेंज होगा। बी चेंज होगा, एरिया तो वही है, बी इंटू एरिया, फ्लक्स चेंज होगा, इसमें करंट पैदा हो जाएगा, इंड्यूस करंट। बी चेंज हुआ तो करंट पैदा हो जाएगा। अब वो कह रहे थे चार्ज फ्लोइंग थ्रू रेक्टेंगुलर लूप इज, करंट इसमें दौड़ेगा तो फिर इसमें चार्ज होगा। वो चार्ज क्या होगा ये बताओ। चार्ज कैलकुलेट करने का तरीका हमारे पास एक ही है। कभी भी चार्ज का क्वेश्चन आए, डेल्टा फाइव बाई आर फॉर रेजिस्टेंस, कितना फ्लक्स चेंज हुआ उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, आपके पास चार्ज आ जाएगा। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? अब फ्लक्स क्या है, पहले एक बात बताओ कि B की वैल्यू यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर चेंज होगी। डिस्टेंस चेंज होगा तो कैपिटल B चेंज होगा। तो कैपिटल B की वैल्यू, मान लो एक एलिमेंट लिया आपने, छोटा सा रेक्टेंगुलर पीस ले लिया और ये रेक्टेंगुलर पीस की विड्थ क्या ली, dx, और इसकी लेंथ क्या है, b। इसका एरिया क्या निकलेगा, b इंटू डी एक्स। स्मॉल एरिया ले लिया, क्योंकि देखो ना टोटल फ्लक्स निकल नहीं सकता। टोटल फ्लक्स इसलिए निकल नहीं सकता क्योंकि b की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज। तो अपने को स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा, स्मॉल एरिया लेना पड़ेगा, और ये एलिमेंट आपने कितनी दूरी पे लिया, x। x डिस्टेंस पे b का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई x। अब आपको इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स क्या होगा, अब देखो फ्लक्स होगा b इंटू एरिया। एरिया स्मॉल क्या लिया आपने, b इंटू डी एक्स। ये स्मॉल एरिया लिया तो क्या आया, स्मॉल फ्लक्स। और इंटीग्रेशन करते हैं कहाँ से कहाँ तक, C से लेके C प्लस ए तक, क्योंकि पहला एलिमेंट ये, आखिरी एलिमेंट ये, तो क्या होगा C से लेके C प्लस ए। तो मैंने लिमिट लगाई C से लेके C प्लस ए और B की वैल्यू को पुट कर दिया। ये मेरे पास क्या आ रहा है, इसका फ्लक्स, रेक्टेंगुलर लूप है उसका फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स नहीं है, ये फ्लक्स है। जब किसी भी इंस्टेंट पे करंट कितना है, आई 1 बाई एक्स की इंटीग्रेशन क्या है, लॉग एक्स। ये क्या आ रहा है, फ्लक्स आ रहा है। तो पूरा फ्लक्स रेक्टेंगल का इसके इक्वल होगा, और एक बार x की जगह अपर लिमिट, एक बार x की जगह लोअर लिमिट। तो पहला स्टेप क्लियर है सबको। तो आपके पास फ्लक्स आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ करंट। ठीक है यहां तक? तो यहां से ये टर्म पुट करके c से लेके c प्लस ए, तो एक बार x की जगह पुट करते हैं c प्लस ए, एक बार x की जगह पुट करते हैं c। लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस लॉग ऑफ सेकेंड टर्म इज लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म। ये आपके पास फ्लक्स आया है, पर मेरे को क्या निकालना है, चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स के लिए क्या चीज चेंज हो रही है, इसमें कुछ, सब कुछ कांस्टेंट है, करंट चेंज हो रहा है और फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो आपके क्वेश्चन में क्योंकि करंट डिक्रीज हो रहा है, जीरो हो रहा है, तो आपने यहां क्या पुट कर दिया, आई की जगह डेल्टा आई, तो ये क्या बन गया, डेल्टा फाइव। अब करंट कितना है, वो इंस्टेंटेनियस करंट है, और मैक्सिमम करंट कितना होगा, मैक्सिमम करंट होगा आई नॉट। आई नॉट ही मैक्सिमम करंट है, दिख ही रहा है। और फाइनल करंट क्या होगा, जीरो। तो ये करंट मेरे को चाहिए ही नहीं है, तो मैंने चेंज इन फ्लक्स क्या पुट किया, फाइनल माइनस इनिशियल। तो डेल्टा आई की वैल्यू क्या आ गई, आई नॉट, इसकी जगह आई नॉट पुट कर दो, ये चेंज इन फ्लक्स आ गया। इस चेंज इन फ्लक्स को रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे, ऑप्शन मार्क कर लेना, आंसर आ गया। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि पहले चेंज इन फ्लक्स निकलेगा, फिर चेंज इन फ्लक्स से आपका आंसर। देखो आप चेंज इन फ्लक्स डायरेक्टली निकाल नहीं सकते, क्योंकि बी की वैल्यू क्या हो रही है, हर इंस्टेंट पर चेंज हो रही है। और अगर आपका बी चेंज हो रहा है तो ऑब्वियस है, अगर बी चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो वहां से चार्ज फ्लो करेगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है कि कैसे करना है इसमें? ठीक है यहां तक? तो आइडिया क्लियर है कि कैसे इस क्वेश्चन को सोचना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट।
आई बस वगैरह बीच में करंट ऐसे चेंज हो रहा था। अपने को डेल्टा फाई निकालना है, डेल्टा आई निकालना है शुरू और एंड का। शुरू में करंट आई नॉट है, एंड में जीरो हो गया, बीच में ऐसे चेंज हो रहा है। ये आई तो वायर का है, अपने को तो इंड्यूस करंट निकालना है। लूप क्वेश्चन तो लूप पे है, इसमें तो है ही नहीं। ऑप्शन से हाँ इतना कर सकते हो, क्या लिमिट से पता लग रहा है ए प्लस सी लेके सी तक। हाँ कुछ कुछ आइडिया तो हो ही रहा है, सही है। अब पता नहीं आप पेपर में मार्क नहीं कर पाओगे, इतना दम नहीं है कि वहाँ जाके आप इतने तुक्के मार लो, थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ वैसे ही हाँ मार सकते हो, चलेगा। नेक्स्ट। मूव कर रही है, इसकी रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, इसकी मोशनल ईएमएफ बीएल भी है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एक्ट्स नॉर्मल टू द प्लेन। एस इज द करंट सोर्स प्रोवाइडिंग अ कांस्टेंट करंट आई लो, ये सेल है, ये भी करंट प्रोड्यूस कर रहा है आई।
इन दिस सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी इक्वल टू व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ये बताओ। देखो रूल नंबर 1, ये करंट का सोर्स है तो ये करंट भेजेगा, करंट भेजेगा तो ये रॉड पे फोर्स लगेगी, फोर्स लगेगी, ये रॉड को आपको जाके फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद मूव करेगी, बी आई एल से मूव करेगी, लेकिन इसमें करंट पैदा हो जाएगा इंड्यूस्ड। वो इंड्यूस करंट आपके प्रोवाइडेड करंट को अपोज करेगा, या उल्टा भी बोल सकते हैं कि जो ईएमएफ डेवलप हुई बीएलवी और जो आई इंटू आर पोटेंशियल ड्रॉप डेवलप होना था वो आपस में क्या होगा, वो अपोज करने वाला है। देखो अपोजिशन तो होगी, प्लस नहीं हो सकता, माइनस ही होगा, क्योंकि जो करंट इंड्यूस होगा वो इसके साथ फेवर में नहीं जा सकता, वो हमेशा इसके अपोजिशन में ही जाएगा, इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा, प्लस कभी आएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक रॉड गिवन है, इस रॉड को आप मूव करवा रहे हो और ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस एंगल 90 है, तो L/√2 है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और आपको रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या गिवन है, लैम्डा। लैम्डा का मतलब क्या, रेजिस्टेंस बाय लेंथ। वेलोसिटी कांस्टेंट है, आपको फोर्स निकालनी है, तो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, BLV। मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला BLV। रेजिस्टेंस ऑफ AB देख रहे हो, AB, इसकी रेजिस्टेंस क्या है, L/√2 इंटू लैम्डा, और इसकी रेजिस्टेंस भी सेम है, इसकी रेजिस्टेंस क्या है, लैम्डा इंटू L। ये दोनों सीरीज में, इसके साथ पैरेलल में, सीरीज में और फिर पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी तो करंट क्या होगा, मोशनल ईएमएफ बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो आपके पास करंट आएगा। करंट आएगा, आपको फोर्स निकालनी है खींचने की, जो कि BIL है, तो जो भी करंट आएगा उसको उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे तो फोर्स की वैल्यू आएगी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनमें आप पहले इक्विवेलेंट क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस। इसमें लैम्डा इंटू L/√2, लैम्डा इंटू L/√2, लैम्डा इंटू L, तो ये दोनों सीरीज में, इसके साथ पैरेलल में, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये रेजिस्टेंस निकलेगी, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगी, फिर टोटल करंट निकलेगा BLV बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इस क्वेश्चन को ट्राई करें। यहाँ पे मोशनल ईएमएफ तो BLV है ना, BLV EMF बाई रेजिस्टेंस पुट की है, दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हाँ, तो F तो BIL है ना, क्योंकि वो वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो करंट जनरेट हो रहा है, तो फोर्स कितनी लगेगी, BIL। ट्राइंगल को खींचने, देखो ट्राइंगल को जब खींचोगे तो उसमें करंट तो ऑलरेडी है, तो ट्राइंगल को खींचोगे करंट जनरेट होगा, तो BIL फोर्स ही लगती है हमेशा। तो इसके अंदर एक ये रॉड L है, इसमें करंट जा रहा है, ये बैटरी इसमें करंट भेज रही है, और इसकी वेलोसिटी क्या है, V0 है। तो वेलोसिटी V0 है, इनिशियल वेलोसिटी V0 है, B वर्टिकली अपवर्ड्स है, ऊपर की तरफ है B। फाइंड टोटल डिस्टेंस मूव बाय द रॉड बिफोर कमिंग टू स्टॉप। तो ये रॉड जो है जब रुकेगी तो इसका टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, रॉड जब चली थी, देखो इनिशियल वेलोसिटी V0 है, रॉड रुक गई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ½ mv0² - 0। अब रॉड रुकेगी, और इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, अब ऐसे रॉड रुकेगी क्यों, ये तो मैंने पूछा, भूल ही गया। फ्रिक्शनलेस रेल्स है,
देखो ये सोर्स ऑफ करंट है, ये रॉड कैसी है, ये रॉड ऐसे है ना, फिगर ऐसी है, करंट कैसे है, बोर्ड के बाहर है, बोर्ड के बाहर करंट है। बी कैसे है, ऊपर है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, करंट तो इसमें बैटरी ने दी है, बी ऊपर है, करंट इधर है, फोर्स कहाँ लगेगी, ऑपोजिट, ऑपोजिट। तो इसमें जब करंट आपने भेजा था तो इसमें इंड्यूस्ड करंट तो पैदा ही नहीं हुआ, करंट तो आपने भेजा, तो आपके करंट से इसने लेफ्ट मूव करना था, पर किसी ने उठा के क्या किया, इसे राइट वेलोसिटी दे दी कि तू राइट जा। अब फोर्स बी आई एल कहाँ लग रही है, लेफ्ट, ये कहाँ जा रही है, राइट। तो बी आई एल तो अपोज कर रहा है ना मोशन को, तो एफ इजिकल टू बी आई एल तो मोशन को अपोज कर रहा है। तो इसलिए वर्क एनर्जी थ्योरम की थी, क्या थी वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब अपोजिंग फोर्स क्या है इसमें, एफ, और डी डिस्टेंस में उसे रोक दिया इसे, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां से एफ की वैल्यू क्या पुट करेंगे, बी आई एल, आंसर। अब कोई कहता है इसमें इंड्यूस करंट पैदा हो गया, नहीं होगा, सेम में हो रहा है, कैसे, राइट हैंड, बी ऊपर है, थंब इधर, हाँ सेम है, इंड्यूस करंट तो बाहर की तरफ है इसमें, राइट, सही है। तो बेसिकली आई में सब कुछ इंक्लूडेड ही है, इसका मतलब आई में सब इंक्लूडेड है, सही, ठीक। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इंशाल्लाह लास्ट टाइम देखा था हमने, ये तो उसका क्वेश्चन है, म्यूचुअल का क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब ठीक है, ये क्वेश्चन सब ठीक है। नेक्स्ट शीट में देखना, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है मैग्नेटिक फ्लक्स फाई गिवन है, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालनी है 5 सेकंड के ऊपर इन मिली वेबर। तो आसान है, आपको इसमें फाई गिवन है, अब क्या करोगे, डी फाई बाई डी टी, मैग्नीट्यूड निकालना है, माइनस साइन ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो डी फाई बाई डी टी, इसको डिफ्रेंशिएट करो, मिली का मतलब है 10 की पावर -3 में चलेगा, तो जो भी वैल्यू आएगी डिफ्रेंशिएट करके उसमें टाइम को क्या पुट करना है, 5 सेकेंड। तो ये हो जाएगा, आई होप क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करना है, सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2, square loop of side 10 centimeter and resistance 0.5 ohm is placed vertically in east west plane। east west plane क्या होता है, vertically यही होता है, ये प्लेन ईस्ट और वेस्ट है, वर्टिकल का मतलब ऐसे, ये ऐसे पड़ी है, मतलब कि ये ऐसे पड़ा है, ये आपका लूप है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, बी की वैल्यू 0.10 टेस्ला है, सेटअप अक्रॉस द प्लेन इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन।
अब नॉर्थ कहाँ है, अगर ये ईस्ट वेस्ट है तो नॉर्थ कहाँ पर है, यहाँ ऐसे नॉर्थ है, और ये क्या कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट, अगर ये नॉर्थ है ये ईस्ट है तो एंगल क्या बनेगा 45 डिग्री, तो बी की वैल्यू यहाँ पर 45 डिग्री पे। वर्टिकल क्या है, प्लेन वर्टिकल है, तो एरिया वेक्टर यहाँ पर है। जैसे ये देखो ये आपका प्लेन है, ऐसे पड़ा है, एरिया वेक्टर का ऐसे, एरिया वेक्टर आपकी तरफ है, मान लो यहाँ पर है एरिया वेक्टर, और बी वेक्टर ऐसे है, क्योंकि ये नॉर्थ है ये ईस्ट है, तो या ये ईस्ट है कुछ भी, तो एंगल क्या बनेगा एरिया में बी में 45, चलो 135 लगा लो, साइन की वैल्यू में कोई फर्क ना पड़ने वाला, वैसे फर्क ही क्या पड़ रहा है मैथ्स में, 45 ले लो या 180 माइनस 45 ले लो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो 45 हो गया। क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेज टू 0 in 0.70 सेकेंड, तो आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है, क्या होगा, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस 45, बी पता है, एरिया पता है, कॉस 45 पता है, फाइनल फ्लक्स क्या हो गया इसमें 0, इनिशियल फ्लक्स पता है, फाइनल क्या हो गया 0, तो ईएमएफ क्या होगी d∅dt, d∅ की वैल्यू मुझे पता है, dt की वैल्यू कितने टाइम में हुआ ऐसा 0.70 सेकेंड में हुआ, तो ठीक है ना, तो आपको d∅ पता है, ये रहा d∅, इन्हें माइनस कर लो d∅, आपको टाइम भी पता है कितने 0.70 सेकेंड जो भी गिवन है, सॉल्व करके ईएमएफ आएगी, मैंने वैल्यू सीधी पुट कर दी, d∅ आ गया, इन्हें माइनस करके d∅ आ गया, टाइम आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो ईएमएफ आ गई, ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड करके किसकी वैल्यू आ गई, करंट की वैल्यू आ गया, वो करंट निकालना है। तो एंगल समझ में आ रहा है 45 क्यों पुट किया, तो एंगल यहां पर क्या आएगा 45, क्योंकि एरिया वेक्टर और बी में एंगल क्या बनेगा 45। समझ आ रहा है, समझ पा रहे हो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट में ये ठीक है, ये रहा अगले क्वेश्चन में, ये रहा फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ई आई डेल्टा क्यू इन बोथ द केसेस, लिख लो, क्वेश्चन कंप्लीट करो, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है अगला, ये निकालो जो लिखा हुआ है, ये प्लेन है, क्वेश्चन है, ये लूप है, ये जनरेटर वाला क्वेश्चन हो गया है, तो जैसे ये ऐसे घूम रहा है, देखो मुझे पता नहीं क्या, आगे देखते हैं, स्क्वायर लूप है, एरिया पता है, रेजिस्टेंस पता है, बी पता है, क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है ईएमएफ निकालनी है। देखो अगर आपको इसमें ईएमएफ निकालनी है तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा इसमें, पहले इसमें डेल्टा फाई निकाल लेते हैं, चलो डेल्टा फाई से फिर आगे वैल्यूज को निकालेंगे, करंट चार्ज जो भी निकाला है सब आएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर एक स्क्वायर लूप पड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि 180 डिग्री घुमा दिया, 180 घुमा दिया पहले, यानी कि बी और ए में एंगल, बी और एरिया में एंगल क्या है 0, बी पता है, एरिया पता है, कॉस 0 पता है, फिर एंगल क्या हो गया 180, बी पता है, एस पता है, कॉस 180 पता है, तो फाइनल फ्लक्स भी आ गया, फिर दोनों को क्या कर दिया माइनस, तो फाइनल और इनिशियल फ्लक्स को माइनस डेल्टा फाई आ गया, और ऐसा कितनी देर में हुआ 0.01 सेकंड में हुआ। तो ईएमएफ की वैल्यू क्या है, डी फाई को डी टी से क्या कर दिया डिवाइड, तो डेल्टा फाई को, देखो मैग्नीट्यूड लेना है, तो डेल्टा फाई को डेल्टा टी से डिवाइड करके क्या आ गया ईएमएफ, और ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड करके क्या आ गया करंट, और क्योंकि डेल्टा फाई आ चुका है, डेल्टा फाई की वैल्यू आर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा चार्ज, किया था हमने फॉर्मूला, डेल्टा फाई मेन है, डेल्टा फाई आ गया, उसके बाद तो आर से डिवाइड करके चार्ज भी आ जाएगा। क्लियर है यहां तक, तो मेथड समझ में आ रहा है कि cos 0 cos 180 और फिर माइनस करके आंसर आएगा। ठीक है, क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है सबको, पहले एंगल 0 फिर 180 घुमा दिया तो बी ए cos 0 बी ए cos 180, यहां से आंसर आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये हमने किया हुआ है, जब मैग्नेट कॉइल के पास आता है तो नीचे गिरने की एक्सेलरेशन क्या होती है लेस देन जी, क्योंकि इंड्यूस करंट पैदा करके
मैग्नेट को अपोजिशन मिलेगी तो लेस देन जी। ये किया हुआ ऐसा क्वेश्चन देखो, जब करंट की वैल्यू घटती है, जब करंट घटेगा तो यहाँ पर बी की वैल्यू अंदर की तरफ इनसाइड घटेगी। ये लूप नहीं चाहेगा, लूप क्या करेगा, इस तरीके से करेगा। तो वो कह रहे हैं फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इफ द करंट इन द वायर इज डिक्रीजिंग। तो ये देखो, अगर यहाँ बी डिक्रीज होगा तो इसका जो बी है, बी की वैल्यू कैसे है, इनसाइड है। कैसे होगी, घटेगी, डिक्रीज होगी। अगर बी घटेगा तो कॉइल बी अपना अंदर करके क्या करेगा, इससे करंट को ऐसे घुमाएगा, तो इसलिए करंट कैसे आएगा, क्लॉकवाइज। तो लेंस लॉ की एप्लीकेशन है, ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं हमने लेंस लॉ में। आप इस क्वेश्चन को करना सेवंथ कैरिंग वायर है, करंट कैसी है, बोर्ड के इनसाइड है। तो इसमें ये लूप है, ट्राइंगल है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे होंगी बताओ। बोर्ड के इनसाइड थंब है तो करंट कैसे आएगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे होंगी, क्लॉकवाइज। और कैसे होंगी, प्लेन के ऊपर ही होंगी। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस ट्राइंगल के ऊपर ही निकलेंगी। एरिया वेक्टर कहाँ है ट्राइंगल का, बाहर। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे हैं, बोर्ड के ऊपर। एंगल क्या है उनके बीच में, 90। तो इसमें कोई इंड्यूस करंट पैदा नहीं होता, तो इसलिए आंसर क्या होगा, फ्लक्स का 0। चेंज इन फ्लक्स ही नहीं है ना। ये लाइन तो बोर्ड के ऊपर पैदा हो रही है, लाइन तो बोर्ड के ऊपर बनेगी, और एरिया वेक्टर तो बाहर बनेगा। एरिया में और बोर्ड के ऊपर एंगल क्या बनेगा, 90। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है। अंदर ले ले, अंदर और प्लेन के ऊपर फिर से एंगल 90। ये करंट कैरिंग वायर है, ये करंट है इसमें ऐसे। तो लाइंस ऐसे हैं, पिंक कलर की लाइंस हैं, बी है ये, बी वेक्टर। हाँ, बी वेक्टर ऐसे, तो एरिया वेक्टर बोर्ड के अंदर बाहर ही होगा ना। ये देखो,
rails with negligible resistance 10 centimeter apart, they are connected by 5 ohm resistor, ये 5 ohm का resistor है. The circuit also contains 2 metal rods having a resistance of given. तो देखो ना, इसके अंदर एक रॉड यहाँ खींच दी, एक यहाँ खींच दी. इस रॉड की रेजिस्टेंस 10 है, इस रॉड की रेजिस्टेंस 15 है और इसकी रेजिस्टेंस 5 है. ये मूव नहीं कर रहा. तो बेसिकली 2 रॉड्स मूव कर रही हैं. BLB 2 बार लगेगा, एक लेफ्ट रॉड पे और एक राइट रॉड पे. अब वो कह रहे हैं कि रॉड्स मूव कर रही हैं विद स्पीड ऑफ 4 and 2. इसकी स्पीड भी गिवन है 2. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गिवन है B वेक्टर. फाइंड करंट इन दी 5 ओम रेजिस्टर. इसमें करंट निकालना है, क्या होगा, ये क्वेश्चन है. जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए और एक खाली रेजिस्टर पर पड़ी हो जो मूव ना कर रही हो, क्या करते हैं, बैटरी लेते हैं. बताया था मैंने बैटरी कैसे लेते हैं. बैटरी लेने का तरीका क्या बताया था, ऐसे बताया था. ये देखो, ये बैटरी लगेगी कैसे, इसमें रॉड कहाँ जा रही है, लेफ्ट. तो बी वेक्टर कैसे है, बोर्ड के अंदर रॉड लेफ्ट है तो करंट कहाँ आएगा, नीचे. नीचे नीचे का मतलब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव. तो बैटरी कैसे लगेगी, बैटरी नेगेटिव और पॉजिटिव ऐसे लगेगी. फिर ये कैसे जाएगा, राइट. तो करंट कैसे होगा, ऊपर. ऊपर का मतलब नेगेटिव और ये पॉजिटिव. तो बैटरी कैसे लगेगी, ऐसे लगेगी. पहला पॉइंट क्लियर है यहाँ था. बैटरी लगाने का स्टाइल समझ में आ रहा है. तो ये देखो, आपका डायग्राम ऐसा बनेगा. तो आपके पास एक EMF BLV से लेफ्ट में आएगी, एक EMF BLV से राइट में आएगी और रेजिस्टेंस कैपिटल R बनेगा. अब ये प्रॉब्लम बन गई है किसकी, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी की. क्योंकि इस रॉड की रेजिस्टेंस है, उसको मैंने R1 मान लिया. इस रॉड की रेजिस्टेंस है, मैंने आपको R2 मान लिया. और इसकी रेजिस्टेंस कैपिटल R क्वेश्चन में गिवन है. आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि इसके अंदर करंट कितना है. पहला तरीका है, आप किरचॉफ लॉ लगा दो. कुछ ना करो यार, करंट घुमाओ, आई गया, आई डैश गया, आई माइनस आई डैश है, लगाओ, आंसर आ गया, डन कर दो. दूसरा तरीका करंट इलेक्ट्रिसिटी में तरीका है जो बुक्स करती हैं, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल. ये हमने किया नहीं था, बहुत बुक्स के सोल्यूशन में गिवन होता है. सुपर पोजिशन ये कहता है कि आपके पास 2 बैटरीज हैं. पहले आप इमेजिन करें आपके पास सिर्फ एक बैटरी है, बस. यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है. तुम यहाँ से आई करंट में से I1 I2 दो, कुछ ऐसे. और फिर इमेजिन करो आपके पास सिर्फ एक बैटरी यहाँ पर है, यहाँ पर बैटरी नहीं. पहले इमेजिन करो यहाँ बैटरी है, यहाँ नहीं है. इमेजिन करो यहाँ है, यहाँ नहीं है. तो यहाँ से आप क्या करो, इसको सॉल्व करो करंट इलेक्ट्रिसिटी से. कैसे, ये दोनों पैरेलल में, जो आंसर आएगा इसके साथ सीरीज में, तो करंट I आएगा. I को डिवाइड करना I1 और I2 में. तो किसी तरीके से आप I1 निकाल लो, निकल जाएगा. एक बैटरी है और इसकी EMF BLV है. ऐसी इस बैटरी की जगह ये बैटरी लगा लो. अब इसमें करंट निकाल लो, I1 डैश है ना, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में, इसके साथ सीरीज में करके आपका करंट आ जाएगा. तो एक करंट नीचे आएगा, एक करंट इसमें ऊपर आएगा, क्योंकि यहाँ से जो पॉजिटिव टर्मिनल है करंट नीचे भेजेगा और यहाँ का पॉजिटिव करंट ऊपर भेजेगा. अगर तुमने I1 और I डैश निकाल लिया, एंड में कुछ नहीं करना, तुमने I1 और I डैश के करंट को क्या कर देना है, माइनस. क्योंकि एक बैटरी चाहती है करंट नीचे जाए और दूसरी बैटरी चाहती है करंट ऊपर आए. तो नेट करंट क्या होगा, दोनों को माइनस कर दें. मत करें चाहे भाई, किरचॉफ लॉ लगा लें, इतनी टेंशन ना लें. किरचॉफ लॉ लगा लें और एक लूप घुमाएं 2 बैटरीज में, आंसर निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं है. समझ में आ रहा है यहाँ तक. पर ये भी तरीका है सुपर पोजिशन. पहले एक बैटरी, फिर दूसरी बैटरी, और फिर एक बैटरी का करंट, दूसरी बैटरी का करंट, और फिर दोनों करंट को माइनस आंसर. इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन इन इलेक्ट्रिसिटी. इसमें 2 क्यों होंगी, बड़ी बैटरी की सुनेंगे ना. BLV निकालो, एक BLV यहाँ से, एक BLV यहाँ से. जो बड़ी बैटरी का पॉजिटिव ही करंट निकालेगा ऐसे. नहीं, डिफरेंस ही ना. अब तो बस अगर आपने किरचॉफ लॉ लगाना है, फिर कुछ नहीं करना. फिर बड़ी बैटरी की EMF है, यहाँ से I निकालो, I डैश और I माइनस I डैश, खत्म. और अगर तुमने करंट की डायरेक्शन गलत कर भी दी तो किरचॉफ तो मैग्नीट्यूड तो फिर भी सेम ही दे रहे हैं ना. हद से हद क्या होगा, करंट ही उल्टा जाएगा. ये बड़ी है, तो यहाँ से I करंट निकालो, I डैश, I माइनस I डैश, खत्म. फिर तो कुछ करना नहीं ना. किरचॉफ लॉ लगा रहे हो, फिर थोड़ी ना उसमें 2 करंट लेने हैं. फिर तो सिंपल मानो कि दोनों करंट, दोनों की बैटरी की वजह से I डैश करंट है. करके देख लो. वैसे मैंने किया नहीं है, मेरे को हिसाब से आना चाहिए. करके देखना चाहते हो, करके देख लो. क्योंकि करंट काफ़ी बुक सुपर पोजिशन यूज़ करती हैं. पहले एक बैटरी, फिर दूसरी बैटरी, और फिर कॉम्बिनेशन.
लेकिन ये माइनस करने वाला कॉन्सेप्ट तभी चलता है जब एट अ टाइम एक ही बैटरी लें। जब दो बैटरी इकट्ठी ले रहे हैं फिर तो ना माइनस करोगे, फिर तो दोनों को मिला के एक रिजल्टेंट करंट आया है सेंटर लाइन में। लगा लो किरचॉफ लॉ लगा के देख लो कि आप तो आ ही जाए करंट। ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन काफ़ी आते हैं ये वाले, तो बहुत मेरे ख्याल से पी वाई क्यू में देखे भी होंगे आपने ऐसे क्वेश्चन। नीट में भी आते हैं, मेड उसमें आते हैं, काफ़ी आते हैं। क्वेश्चन है, देखो एक इंडक्टर है और इसकी इंडक्टेंस पता है, एल पता है, और करंट इसमें घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सेल्फ और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? सीधा फॉर्मूला है एल डी आई बाई डी टी, क्योंकि डी आई बाई डी टी नेगेटिव है तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगी। क्या ये तो आसान क्वेश्चन है, ऐसा आता है, ये इस टाइप का आता है जिसमें ईएमएफ भी है, जिसमें इंडक्टर भी है, जिसमें रजिस्टर भी है। तो इसके अंदर कैसे करना है इसको देखना है प्लीज़। हमने बुकलेट में किया भी हुआ है, अगर करंट घट रहा है या बढ़ रहा है, ऐसे दो केस करके दिखाए थे मैंने आपको एसी चैप्टर में। तो इसमें ऐसे किया था कि आप करंट की डायरेक्शन में चले, वी ए करंट की डायरेक्शन में आ रहे हैं माइनस आई इंटू आर। फिर यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि करंट इसके अंदर क्या हो रहा है, डिक्रीज, करंट डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है तो प्लस एल डी आई बाई डी टी सिखाया था ना। अगर करंट बढ़ रहा है तो माइनस, अगर घट रहा है तो प्लस, तो प्लस से माइनस जा रहे हैं, माइनस ई इज इक्वल टू वी पी। निकाल लेना जो निकालना आंसर आएगा। अगर करंट बढ़ रहा होता तो ये माइनस, अगर घट रहा है तो ये प्लस। बस ये कॉन्सेप्ट है, इसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेना। ईएमएफ ऐड हो जाती है ना उसमें। नहीं तो ऐसा कर लो, हम इसलिए लेते हैं प्लस, चलो एक काम करो तो माइनस ले लो, लेकिन फिर डी आई बाई डी टी जो भी आएगा वो नेगेटिव पुट करना पड़ेगा, क्योंकि डिक्रीजिंग में डी आई बाई डी नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव प्लस, इसलिए प्लस लेते हैं। पर मैंने इतना नहीं करवाया, मैंने शॉर्टकट ही मार दिया। मैथमेटिकली देख लो ना, अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो डी आई बाई डी टी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए। तो ये भी केस क्लियर है, ये आसान है, 20 म्यू नॉट एन, चलो कर लो कोई बात नहीं, ये भी कर ही लो, 11th कर लो।
क्वेश्चन है अ लॉन्ग सोलेनॉइड हैविंग 200 टर्न्स पर सेंटीमीटर। तो क्या गिवन है, छोटा एन। छोटा एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना, नंबर ऑफ टर्न्स पर मिनट। हैविंग अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, करंट पता है। एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड इज प्लेस्ड अ कॉइल ऑफ 100 टर्न्स ऑफ क्रॉस सेक्शन। आपको सेंटर में क्या गिवन है, कुछ छोटा कॉइल पता है 100 टर्न्स का, जिसमें एरिया पता है। हैविंग एक्सेस पैरेलल टू द फील्ड, उसका जो एक्सेस है पैरेलल टू द फील्ड है, यानी कि सोलेनॉइड अपने एक्सेस पे बी जनरेट कर रहा है और उसका जो एक्सेस है जो कॉइल का वो भी बी के साथ है। व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस सोलेनॉइड इज रिवर्स्ड, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा। देखो पहली चीज, सोलेनॉइड के अंदर बी जनरेट होगा। पहले आप कुछ ना करो, आप अंदर सोलेनॉइड के अंदर कॉइल डाल रखी है उसको भूल जाओ, पहले बी बताओ सोलेनॉइड का क्या है, म्यू नॉट एन आई। आपने बी निकाल लिया, बी आ गया। अंदर एक आपने कॉइल डाल रखी है जिसका एरिया आपको पता है। शुरू में क्या है, शुरू में केस में ऐसे गिवन है कि अगर मान लो ये आपका सोलेनॉइड है और ये आपके अंदर के कॉइल का एरिया है, ये रहा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर और बी वेक्टर मान लो पहले सेम डायरेक्शन में, तो पहले बोलो फ्लक्स क्या होगा, बी ए कॉस जीरो, बी ए कॉस जीरो। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो सोलेनॉइड है उसका करंट रिवर्स हो गया। रिवर्स होने से बी वेक्टर कहां पर हो गया, लेफ्ट हो गया। तो यहां पर जो अंदर कॉइल पड़ा हुआ है उसका एरिया अभी भी राइट है, तो बी और ए में एंगल क्या हो गया, 180 हो गया। क्योंकि करंट रिवर्स करने से बी चेंज हो गया, एरिया थोड़ा ना चेंज हुआ। तो पहले केस में फ्लक्स क्या है, बी ए कॉस जीरो, दूसरे केस में बी ए कॉस 180, तो चेंज इन फ्लक्स आ गया। टाइम आपको पता है कितनी देर में हुआ, चेंज इन फ्लक्स बाय टाइम को क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो निकाल लेना इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसलिए पहले बी निकाला, फिर बी ए कॉस जीरो से फ्लक्स निकाला, बी ए कॉस 180 से चेंज इन फ्लक्स निकाला, चेंज इन फ्लक्स फिर माइनस किया तो आंसर ट्वाइस हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करके ईएमएफ की वैल्यू निकाल ली। अपना क्वेश्चन खुद करना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया। बट पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें, कि कैसे किया। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट इजी है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये कर लो 15 एक बार, फिर नेक्स्ट शीट पे करते हैं। इजी हैं, बाकी इजी हैं, आप एक बार ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इमोशनल ईएमएफ वो तो कैपिटल एम निकालेगा। अच्छा, अगर कैपिटल एम निकाल सकते हो तो कर लेना। तो ये तो इजी क्वेश्चन है। व्हाट इंडक्टेंस वुड बी नीडेड, कैपिटल एल निकालना है। 1 किलोवाट ऑफ एनर्जी, तो 1 किलोवाट का मतलब 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल है। अगर करंट कितना है, 200 एम्पियर है, तो एनर्जी क्या है, हाफ एल आई स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, एल आएगा आंसर। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन भी इजी है इसके, मैं इसको अपलोड करूंगा, आप प्लीज़ नेक्स्ट शीट पे आए। तो उन क्वेश्चन को करते हैं जो ज़्यादा थोड़ा कॉम्पिटेटिव थोड़े ज़्यादा है। तो जैसे ये तो इजी क्वेश्चन है, बीएलबी की प्रॉब्लम है, राइट। तो इसमें कुछ नहीं करना, ये नॉर्मल पुरानी प्रॉब्लम्स हैं। मतलब मैं इसको इसलिए नहीं करवा रहा कि क्योंकि ये पुरानी चीज़ें रिपीट कर रहे हैं। एनसीईआरटी की देखो ना, वही बार बार मैग्नेट गिर रहा है, लेस देन जी, तो आंसर याद ही हो गया इसका। तो इस शीट को भी रहने देते हैं। हम चलते हैं शीट नंबर 46 पे, नेक्स्ट पे। ठीक है, शीट नंबर 46 भी मेरे को देखो ऐसे ही कहूँ मैं आपको इजी लग रही है, क्योंकि इसमें वही यार वही सेम चीज़ें पूछी जा रहा है। लेंस लॉ, मैग्नेट गिर रही है, लेस देन जी। अब शक्ल देखो ना, सब देख रखे हैं क्वेश्चंस, मैं ऐसे नहीं कर रहा। मैग्नेट के कितने क्वेश्चन कर लिए हमने, फिर मैग्नेट गिर रहा है, फिर मैग्नेट गिर रहा है ना। तो जैसे टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर कर लेते हैं, अगर कोई मैग्नेट को घेरें तो एक कंडक्टिंग शेल के अंदर, तो इट विल अटेन टर्मिनल वेलोसिटी। किया हुआ है हमने, कुछ नया नहीं है इसमें सीखने वाला। ऐसा सब लेंस लॉ की एप्लीकेशन है। आप क्वेश्चन करें यहां से, ये वाला
देखो वही क्वेश्चन करेंगे जिसमें थोड़ी एनर्जी लगेगी, बाकी जो कॉन्सेप्चुअल हैं वो आप प्लीज़ होमवर्क नोट करें अपने। 10 मिनट का काम है, इसमें 10 मिनट में सारा काम खत्म हो जाएगा। तो आज हमने ईएमआई को ख़त्म करना है। अब मेन मेन क्वेश्चंस करेंगे जो थोड़े से ट्रिकी हैं बस, और जो PYQ के अंदर आए हुए हैं ऐसे, वो वाला ग्राफ वाला। इसमें तो कुछ नहीं करना, इजी है। कहता स्विच ऑन करो, इसमें करंट जाएगा, करंट बढ़ेगा, ढक्कन ऊपर उछल जाएगा। हमने किया था तो आंसर ये रहा, जंप आउट ऑफ द कोन। तो कह रहा हूँ बाकी इजी हैं सारे। वो देखो इसमें वो तो एडी करंट से जनरेट हो जाएंगे कंडक्टिंग कैप में। हमने किया था एडी करंट्स में। आप स्विच ऑन करेंगे, इसमें करंट बढ़ेगा, बी बढ़ेगा, ये कैप नहीं जाएगा, बी बढ़े, एडी करंट जनरेट करके सेम पोलैरिटी जनरेट करके पोल के ऊपर उछल जाएगा। क्वेश्चन है द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद टाइम थ्रू द कॉइल। ये देखो पहले फ्लक्स कैसे कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर एकदम फ्लक्स क्या हुआ, क्वाड्रेंट ही चेंज कर गया, जीरो, एकदम जीरो होता हुआ फिर जो है कर्व की तरह चेंज हुआ। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? ट्रू नहीं है, इज नॉट करेक्ट। ओके, नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट में क्या होगा इसमें? तो ए ऑप्शन, देयर इज अ चेंज इन द डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन बी एंड डी। बी और डी में इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज होगी, क्योंकि क्वाड्रेंट क्या हो रहा है, चेंज, फ्लक्स पॉजिटिव से क्या हो रहा है, नेगेटिव, बिल्कुल चेंज होगा। करेक्ट है। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज मैक्सिमम बिटवीन बी एंड सी। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम है, क्यों? क्योंकि फ्लक्स एकदम डी फाई काफी ज्यादा तेज चेंज हो गया और टाइम विद इन नो टाइम, बहुत ही कम टाइम के अंदर एकदम गिर गया, तो बहुत जबरदस्त ईएमएफ है। देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन ए एंड सी। ए और सी सही है, पहले फ्लक्स कांस्टेंट और फ्लक्स गिर गया, पहले बढ़ रहा है फिर कम हो गया, तो डायरेक्शन फिर चेंज होगी। और लास्ट है इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जीरो एट बी। अभी तो बोला बी से लेके सी तक एकदम ईएमएफ मैक्सिमम है, मैक्सिमम हो सकती है, जीरो नहीं होगी। फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसमें जीरो नहीं होगी। ये लो, मेरे तो ये क्वेश्चन ही कुछ पता नहीं ऑप्शन सही है कि नहीं, देखना एक बार क्या मार्क करेंगे इसमें। एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से मूव करवा रहे हैं, तो आपको ये बताना है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे इसमें चेंज होगी। मेरे को लगता है यार इसमें फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रहा, ठीक बोल रहा हूँ मैं क्या? एरिया कैसे बढ़ रहा है? चलो बढ़ गया। मेरे को लग रहा है कि एरिया वेक्टर तो बोर्ड के ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, एरिया तो एंगल 90 बनाए हुए है। बी वेक्टर कैसे है? ऐसे है, नॉर्थ से साउथ है। एरिया वेक्टर तो ऐसे है, हॉरिजॉन्टल लूप है। ऐसे थोड़े नहीं, ऐसे पढ़ा है, ये ऐसे पढ़े हैं पोल्स, ये ऐसे नहीं है। चलो पहले एक मिनट, मैं ऐसा देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है ये ऐसे है नॉर्थ एंड साउथ, और नॉर्थ एंड साउथ ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। कॉइल कैसे है? ऐसे है। तो एरिया वेक्टर कैसे है? ऐसे है। एरिया में और बी में एंगल कितना है? 90। मेरे को लग रहा है फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रहा है इसमें, तो फ्लक्स ही जीरो है हर वक्त। ये लूप ऐसे जा रहा है, एरिया वेक्टर कैसे है? ऐसे है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? ऐसे है। तो एंगल 90 बनाया जाएगा ना, तो कुछ करेगा ही नहीं। 90 है तो फ्लक्स तो कॉस 90 वैसे जीरो ही रहेगा। इसमें तो इंड्यूस में पैदा होनी चाहिए मेरे हिसाब से। इसका तो ग्राफ ही सही नहीं बैठ रहा, तो क्वेश्चन ठीक नहीं लग रहा मेरे को। चलो एक मिनट के लिए चेंज करते हैं क्वेश्चन। अब नॉर्थ एंड साउथ ऐसे कर लेते हैं, नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है। अब शुरू करते हैं, वैसे है तो नहीं पर चेंज करना पड़ा मुझे। तो इसमें लूप ऐसे जा रहा है, एरिया वेक्टर ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड डायग्राम से तो यही लग रहा है जो मैं पहला केस कर रहा था। उसने कुछ कहाँ लिखा, कहाँ कुछ भी। हम तो डायग्राम से अंदाजा लगा रहे हैं कि मैग्नेट ऐसे और लूप ऐसे है। लिखा तो उसे कुछ भी नहीं ना, वो तो कह रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बात ही खत्म है। ठीक है ना? तो अब मैं अपने मन से, क्योंकि मेरा पहला आंसर ये था कि इसमें ईएमएफ पैदा ही नहीं होगी,
पर मेरे को 4 ऑप्शन मिली नहीं। अब मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि शायद मेरी सोच में गलती होगी, मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ ऐसी हुई होगी, डायग्राम बनाने वाले ने गलती की और मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि कॉइल ऐसे मूव कर रहा है। अब एरिया वेक्टर ऐसे है, नॉर्थ एंड साउथ ऐसे है, तो फ्लक्स तो होगा। फ्लक्स में एरिया बढ़ता जा रहा है अंदर, पहले बढ़ रहा है और फिर घट रहा है। तो जब फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ती जा रही है, डी फाई बाई डी टी पॉजिटिव है, तो ईएमएफ नेगेटिव है, माइनस डी फाई बाई डी टी। और जब फ्लक्स घटेगा, एरिया क्योंकि बाहर निकलता जा रहा है, तो फ्लक्स की वैल्यू घट रही है, डी फाई बाई डी टी नेगेटिव है, तो ईएमएफ पॉजिटिव है। तो मेरे हिसाब से ग्राफ जो है वो ऐसा बनना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से ग्राफ भी ऐसा बनना चाहिए। जब ये एंटर करेगा तो ईएमएफ ऐसे बनेगी, और जब बाहर निकलेगा तो ईएमएफ ऐसी बनेगी, क्योंकि पहले केस में डी फाई बाई डी टी पॉजिटिव है ना, बढ़ रहा है। पहले केस में डी फाई बाई डी टी बढ़ रहे, दूसरे केस में डी फाई बाई डी टी घट रहे। तो ईएमएफ जब बढ़ती है, फ्लक्स बढ़ता है, तो ईएमएफ माइनस डी फाई बाई डी टी है ना, नेगेटिव नहीं। वैसे भी 90% केस में एनसीईआरटी में देखा था, जब फ्लक्स बढ़ रहा होता है तो ग्राफ नीचे से स्टार्ट होता है वैसे। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन सही नहीं है, कहीं ना कहीं ये नीचे और ऊपर का ही चक्कर है इसमें। लगा लो, हम तो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, बीएलवी तो ठीक है, कांस्टेंट है, मान गया। एरिया बढ़ रहा है ना, एरिया बढ़ रहा है जैसे जैसे लूप एंटर कर रहा है, तो फ्लक्स बढ़ रहा है, तो ईएमएफ तो नेगेटिव ही होगी ना। जब वैसे भी याद करो, जब ग्राफ दिया करता था फ्लक्स का, टाइम का, ऐसे जब फ्लक्स बढ़ रहा होता था ईएमएफ ऐसे बनती थी, ठीक है ना। तो ऐसा बनना चाहिए, कुछ क्वेश्चन के अंदर ही गड़बड़ है, तो इसको आप रहने दें, कोई बात नहीं, नहीं करते इससे, ये करते हैं। देखो क्वेश्चन है, आगे आंसर कैसे, वो कह रहे हैं ग्राफ है, इसमें b की वैल्यू पहले कांस्टेंट है, रादर है ही नहीं, फिर b कांस्टेंट बढ़ रहा है, फिर b कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, फिर घट रहा है, और फिर ये डी रीजन है। तो मेरे को एक बात ये समझ में आती है कि जो डी रीजन है और जो ई रीजन है, इसमें स्लोप बराबर है, तो डी वी बाई डी टी बराबर है, तो ईएमएफ की वैल्यू भी बराबर है, तो डी और ई तो पक्का ही सेम होंगे, तो इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, सी नहीं हो सकता, ये हो सकता है। नेक्स्ट है ए और सी, ये ए और ये सी, इसमें बी बढ़ नहीं रहा, कांस्टेंट है, बी बढ़ नहीं रहा, तो ठीक है, इसका मतलब ए रीजन और सी रीजन के अंदर भी ये वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, तो इन दोनों में से आंसर बनने वाला है। नेक्स्ट है, क्योंकि ए रीजन में तो बी है ही नहीं, तो फ्लक्स होगा ही नहीं, तो यानी कि चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं है, तो ईएमएफ होगी नहीं, तो इन एनी केस ये तो सबसे एंड में होगी, सबसे छोटी ईएमएफ इसमें है। ये दोनों आंसर हो सकते हैं, लेकिन इसे ग्रेटर देन कर दिया, नहीं ये नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली आंसर क्या बनेगा, ये बनेगा। तो बी में स्लोप सबसे ज़्यादा है, तो ईएमएफ सबसे ज़्यादा है, फिर डी और ई की बराबर है, और फिर ए और सी की सबसे कम है, क्योंकि बी चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर ईएमएफ 0 होगी। नेक्स्ट,
तो क्या क्वेश्चन है, जैसे जैसे ये लूप अभी अभी क्वेश्चन किया हमने, सेम क्वेश्चन है, यही तो कह रहा था मैं कि मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, इसका फ्लक्स बढ़ेगा तो डी फाई बाई डी टी पॉजिटिव है तो ईएमएफ क्या है, नेगेटिव है, और जब ये बाहर निकलेगा तो ईएमएफ डी फाई बाई डी टी नेगेटिव है तो ईएमएफ पॉजिटिव है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो सेम आंसर है। नेक्स्ट बड़ा अजीब सा लग रहा है पर करना पड़ेगा, देख के जरा क्या है ये। Wire bent in the form of a circle is placed in a uniform magnetic field perpendicular to the plane of the coil. ठीक है, अगर कॉइल ऐसे है तो बी बोर्ड के अंदर या बाहर है, परपेंडिकुलर है। रेडियस ऑफ द कॉइल चेंजेस एज शोन, रेडियस की वैल्यू पहले कांस्टेंट है, अब देखो ना बी तो चेंज नहीं हो रहा, फ्लक्स क्या होता है बी ए कॉस थीटा, थीटा चेंज नहीं हो रहा, बी चेंज नहीं हो रहा, एरिया चेंज हो रहा है, क्योंकि रेडियस की वैल्यू पहले कांस्टेंट है तो एरिया भी चेंज नहीं हो रहा, अगर एरिया चेंज नहीं हो रहा तो फ्लक्स भी चेंज नहीं हो रहा, फ्लक्स नहीं चेंज हो रहा तो ईएमएफ प्रोड्यूस क्या होगी, जीरो। तो पहले रीजन में तो हर हालत में जीरो, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो जीरो होगा ही होगा। फिर आपकी रेडियस की वैल्यू कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, डी आर बाई डी टी कॉन्स्टेंट है, और अगर डी आर बाई डी टी कॉन्स्टेंट है तो आपका जो ईएमएफ है वो भी कांस्टेंट रेट से बढ़ेगी, तो ये नहीं हो सकता ना, फिर ये कांस्टेंट थोड़ी ना है। डन हो गया, आंसर आ गया। बाद में ये कांस्टेंट हो गया, हाँ, नहीं मुझे पता नहीं रिंग का क्या हुआ, मुझे इतना पता है कि पहले रेडियस कांस्टेंट था, फिर रेडियस बढ़ा दिया और बढ़ाने के बाद उतना ही रख दिया, चेंज नहीं किया। वो तो एफ इजिकल टू बी आई एल की स्टोरी लगा रही हो ना तुम, ये क्वेश्चन एफ इजिकल टू बी आई एल का तो है ही नहीं, करंट तो है ही नहीं इसमें, हम तो बी, इसमें तो रेडियस चेंज करके बी कांस्टेंट है, करंट पैदा हो रहा है, तो बेसिकली तो इसमें ये हो रहा है, ईएमएफ का फॉर्मूला इज माइनस डी फाई बाई डी टी, ईएमएफ इज माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी इंटू एरिया, या फिर ईएमएफ इज माइनस ऑफ बी ऑफ पाई ऑफ आर स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन 2r dr बाय dt, ये हो रहा है, सारी गेम dr बाय dt चला रहा है। तो dr बाय dt पहले कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, पहले ए रीजन में r कांस्टेंट है तो ये तो जीरो हो गया, फिर dr बाय dt पॉजिटिव है क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है तो ईएमएफ कांस्टेंट है, पॉजिटिव तरीके से बढ़ रहा है, और फिर dr बाय dt फिर कांस्टेंट है तो जीरो। आर कैसे बढ़ गया वो हमारी हेडेक नहीं, लास्ट कर दिया कि इसने रेडियस बढ़ा दिया, इट्स अ फ्लेक्सिबल वायर। अच्छा तुम ये कह रहे हो कि कैसे बढ़ाया उसको भी डिस्कस करो, कि किसने कहा कि रेडियस जादू से बढ़ गया, हमें मतलब नहीं है, बी ए कॉस थीटा में एरिया बढ़ गया, बात खत्म। अब मैं ओके मैं गया, मैंने बढ़ाया, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं, एफ इक्वल टू बी आई एल तो नहीं, मैंने बढ़ा दिया, अब ठीक है। देखो इसके ऊपर नहीं जा सकते आप, मैं भी ये कर रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली यही कर रहा हूँ, ई एम ए प्रोपोर्शनल डी ए बाई डी टी या डी आर बाई डी टी। हाँ वो ये कह रही है कि देखो जब आपने रेडियस बढ़ाया, देखो गलत नहीं है, वो कह रही है जब आप रेडियस बढ़ाया तो उसमें इंड्यूस करंट आया, इंड्यूस करंट आया तो उसमें एफ सी बी आई एल लगी, तो कहती है हमने पहले क्वेश्चन किया हुआ था
जब F इक्वल टू बी आई लगता है तो वायर एक्सपैंड होती है बाहर की तरफ, क्या वो भी लग रहा है? नहीं, वो नहीं लग रहा, बस एक्सपैंड हो गई वायर, इतना ही कहना है। क्यों हुई पता नहीं, मैं समझ गया आपकी बात, बट इस डिटेल में नहीं है क्वेश्चन। स्टेटमेंट नहीं बोल रही इसको, तो स्टेटमेंट नहीं है ऐसी। Circular coil and bar magnet placed nearby are made to move in the same direction. सर्कुलर लूप भी है और मैग्नेट भी है। तो कॉइल कवर द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन 0.5 सेकेंड, तो वेलोसिटी आ गई 1/0.5, एंड मैग्नेट 2 मीटर इन 1 सेकेंड, तो मैग्नेट की वेलोसिटी आ गई। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इन द कॉइल क्या है? देखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए प्रॉब्लम ये है कि जब आप वेलोसिटी निकाल रहे हो तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ रही है? 0, यानी कि एक दूसरे के हिसाब से ये मोशन में है ही नहीं, तो आंसर कुछ भी नहीं है, 0 आंसर है। ठीक है, यहाँ तक दोनों की वेलोसिटी सेम आ गई, तो रिलेटिव मोशन नहीं ना, तो लॉ कैसे लगेगा, फ्लक्स कैसे चेंज होगा विद रिस्पेक्ट? ये भी 2 की स्पीड, ये भी 2 की स्पीड। फ्लक्स तो तब चेंज होता है जब इसके पास आए या दूर जाए, पास दूर नहीं आ रहा ना, कांस्टेंट हो गया, सेम स्पीड है, रिलेटिव मोशन 0। नेक्स्ट ये वाला करना है, ये वाला स्मॉल वाला, ये वाला।
तो क्या क्वेश्चन है, स्मॉल कॉइल इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट सो दैट इट्स एक्सिस कोइंसाइड विद द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन. नंबर ऑफ टर्न्स इज n and cross sectional area is a. When the coil turns through 180 degree about its diameter, the charge flowing through the coil is q. Total resistance r. What is the magnitude of magnetic induction? देखो आपको निकालना क्या है, आपको ना इसमें b निकालना है क्या है. पहले एक पॉइंट को समझो. पॉइंट ये है कि आपका एक कॉइल है जो कि पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में है. इलेक्ट्रोमैग्नेट, मान लो ये रूम नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, सोलेनॉइड है. ये रहा, मैं सोलेनॉइड के अंदर खड़ा हूं. तो बी वेक्टर कैसे है, ऐसे है. बी वेक्टर ऐसे, बीच में क्या लटक रहा है, एक कॉइल लटक रहा है हवा में. सोलेनॉइड के अंदर कॉइल है. कॉइल कैसे है, एक्सिस कोइंसाइड विद द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन. मतलब कि जिसका एक्सिस है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ. ये एक्सिस क्या है ना, एक्सिस ऑफ कॉइल क्या है, हमने एक बार पहले एनसीईआरटी के असाइनमेंट में वर्ड डिस्कस किया था. जब एक्सिस मेंशन है तो एरिया वेक्टर होता है. उसका एक्सिस यानी कि एरिया वेक्टर कोइंसाइड विद बी वेक्टर. लगता सुनने में ऐसे ही कि लटका दिया उसका एक्सिस है, रोटेशनल वाला एक्सिस नहीं है. इसके अंदर एक्सिस का मतलब क्या है, एरिया वेक्टर ने एंगल बी के साथ क्या बनाया, 0. फिर क्या किया, इसके अंदर आपने इसको 180 घुमा दिया. 180 घुमाने से एरिया वेक्टर ने बी के साथ एंगल क्या बना दिया, 180. पहले बी और एरिया में एंगल क्या था, 0. एक्सिस कोइंसाइड कर रहा है बी के साथ. अब क्या हुआ, एंगल 180. चार्ज फ्लोइंग क्यू है, तो चार्ज होता क्या है, डेल्टा फाई बाई आर. मैग्नीट्यूड ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है यार, माइनस में कोई चक्कर नहीं है. ऐसा किया था हमने 2NB, हाँ ऐसा ही है. तो बेसिकली आप ऐसा कर सकते हो. हाँ मैंने रजिस्टर वो हैंड रिटन में मैंने क्वेश्चन किया हुआ है, ऐसे पलट गया 180, राइट ऐसे किया है. हाँ मैंने ऐसे किया है. इनिशियल फ्लक्स था, मुझे याद आ रहा है, इनिशियल फ्लक्स था बी ए कॉस ऑफ 0 और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n. इनिशियल फ्लक्स था, मुझे याद आ रहा है. फाइनल फ्लक्स क्या है, फाइनल फ्लक्स बी ए कॉस ऑफ 180 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, n. चेंज इन फ्लक्स क्या है, डेल्टा फाइव. फाइनल में से इनिशियल को क्या कर दें, माइनस, ऐसे मैग्नीट्यूड लेना, तो आंसर आएगा 2NBA. ये आएगा, नहीं फ्लक्स है, ये फ्लक्स है. फिर चार्ज क्या है, क्यू चार्ज है. क्यू चार्ज क्या होता है, डेल्टा फाइव को किससे डिवाइड करना है, आर से. डेल्टा फाइव की वैल्यू क्या है, 2NBA बाय आर. निकाल लेना, बी निकालना, आंसर ऐसे. सही है. ये मेरी शीट का क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, मैं खुद ही याद नहीं कर पा रहा. अब याद आया कि वो एंगल 0 से 180 किया था, राइट. जनरेटर वाले क्वेश्चन में किया था. उसके बाद पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे करना है. मतलब वही बातों को घुमा घुमा के चेंज करे जा रहा है यार. कभी 0 कर रहा है एंगल, कभी 180 कर रहा है एंगल. तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही है, सेम है. ठीक है, नेक्स्ट ये करने की जरूरत नहीं है, वो वाला पार्ट जो मैंने किया सही किया. नेक्स्ट है, ठीक है ये करते हैं. ये वाले में करना है, ये वाले में. तो टोटल रेजिस्टेंस ही 10 दे रहे हैं ना, फर्क नहीं पड़ रहा. उसने कहा कि किसके पता नहीं कौन किसके साथ कनेक्टेड है, लेकिन टोटल 10 है तो मैंने टोटल 10 पुट कर दी है ना. वो डिटेल बता ही नहीं रहा तो हमने भी डिटेल नहीं की, टोटल बोला हमने टोटल पुट कर दी. ऐसे वैसे सीरीज में होएगी, सीरीज में होगी, सीरीज में तो आई डिवाइड हो जाएगा. ऐसे क्वेश्चन सीरीज में ही रहते हैं. ये लो,
फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही है और फ्रॉम अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम एज अ रिजल्ट एंड इंड्यूस करंट इज डेवलप्ड इन इट विच वेरीज विद टाइम एज शोन। तो करंट की वैल्यू क्या हो रही है, इसमें घटती जा रही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल विल बी इक्वल टू व्हाट। देखो सबसे पहली चीज चेंज इन फ्लक्स निकालना है। चेंज इन फ्लक्स कैसे निकलेगा, आपको इसमें एरिया, इसे जो मैंने किया हुआ है, देखो इसमें दो चीज़ें हैं, ये क्या है, टाइम है, तो ये क्या देगा, डी आई बाई डी टी, है ना। तो डी आई बाई डी टी दो चीज़ें हो सकती हैं, अगर मैं स्लोप निकाल लूंगा तो आएगा डी आई बाई डी टी, तो कुछ नहीं होता। एक है एरिया निकालना, एरिया क्या देगा आपको, चार्ज। करंट और टाइम का जो एरिया है वो क्या देगा आपको, चार्ज। चार्ज होता क्या है, चार्ज होता है डेल्टा फाइव बाई आर। आप यहाँ से एरिया निकाल लें ट्राइंगल का, आपको इस क्वेश्चन में रेजिस्टेंस पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या निकालना है, डेल्टा फाइव के आंसर आ जाएगा, डन, कुछ नहीं करना। बस ये फॉर्मूला याद रखिए, कुछ ना देखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एरिया आप निकाल लेंगे, रेजिस्टेंस आपको पता है, आंसर हो गया। तो जब चार्ज का क्वेश्चन, आप एक स्टेप पीछे जा रहे हो, जब भी वर्ड चार्ज यूज होगा ना, एक ही फॉर्मूला है, डेल्टा फाइव बाई आर, ये तो शॉर्टकट है। हाँ वैसे तो ये फॉर्मूला बना कहाँ से, ई डी फाइव बाई डी टी से बना है। वो तो डेरिवेशन से डी टी काटा था, तभी तो डी क्यू तक पहुंचे थे। आप कह रहे हो एक स्टेप पीछे चलते हैं, हम डी टी भी ले लेते हैं। मैं कह रहा हूँ जरूरत के, जब आपको चार्ज पता लग रहा है और चेंज इन फ्लक्स निकालना है, तो इससे आसान तरीका ही नहीं है ना। फंसेंगे तब देखेंगे, फिर जब फंसेंगे तो ई डी फाइव बाई डी टी से शुरू करेंगे, तो देखी जाएगी जो होगा, है ना। तो और बीच वाला कोई फॉर्मूला है ही नहीं इसमें करने वाला। ये लो, क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फील्ड इन द सिलेंड्रिकल रीजन शोज इन अ फिगर इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ, क्या गिवन है, डी वी बाई डी टी। लेंथ आपको इस क्वेश्चन में गिवन है 1 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस पता है, फाइंड द करंट इन द वायर ए बी। जब इसको क्लोज किया तो क्या होगा, करंट है, इंड्यूस ई एम एफ बाई रेजिस्टेंस, इंड्यूस्ड ई एम एफ क्या है, डी फाइव बाई डी टी। अब प्रॉब्लम क्या है, एरिया तो कांस्टेंट है लूप का, चेंज क्या हो रहा है, डी बी बाई डी टी। तो आपको क्वेश्चन में एरिया पता है स्क्वायर का, आपको रेजिस्टेंस पता है, और आपको डी बी बाई डी टी भी पता है, आंसर ये वाला। ये सही नहीं है, फिर पता नहीं, कर लेना सॉल्व जो भी, क्या आंसर है इसका, सही नहीं आ रहा। चलो फिर मेथड तो यही है, इसका कोई इलाज नहीं है, नहीं ठीक होगा। वैल्यू ठीक पुट की है मैंने, हाँ रेजिस्टेंस ईच साइड है, 4x4 भी आएगा यहाँ पे, हाँ फिर 4 भी आएगा ना, राइट सही है। 4 इंटू मतलब, तो मैं भी तो 4x4 बोल रहा हूँ, 4x4 नहीं, एक ही बात है, 4x4, 4x4 ठीक है, 16 हो जाएगी, ठीक है। रेजिस्टेंस 16 पुट कर रही है, राइट ठीक है। नेक्स्ट,
वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद टाइम टी अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग एज देख रहे हो, बी पहले घट गया फिर बी बढ़ गया, तो आपको ये बताना है कि इसमें करंट डायरेक्शन चेंज करेगा या क्या करेगा। करेगा, करेगा, पक्का करेगा। देखो यहां से यहां एक स्लोप है, तो पूरी स्लोप के लिए डी वी बाई डी टी नेगेटिव है और 4 से लेके 8 तक डी वी बाई डी टी पॉजिटिव है, तो करंट एक बार साइन चेंज करेगा, तो एक बार चेंज करेगा ओनली वंस इन दी इंटरवल। ठीक है, तो एक बार चेंज करेगा, बात खत्म हो गई। ठीक है, ये करना वो ग्राफ वाला क्वेश्चन, बाकी सब इजी हैं इसमें, बी एल वी, बी एल वी, बी एल वी एंड बी एल वी, इसको ट्राई करना आप सारे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है कि फिगर 1 shows a conducting loop being pulled out of a magnetic field with a speed of v, बाहर खींच रहे हैं ऐसे लूप को, और फिगर 2 पावर डिलीवर्ड है। आपको बताना है कि पावर का कौन सा ग्राफ है, ये बताओ, ए बी सी डी क्या ग्राफ है। पावर का फॉर्मूला क्या किया था, ये फॉर्मूला था याद करो, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, पैराबोलिक ग्राफ बनेगा, तो पैराबोलिक ग्राफ बनेगा, समझ में आ रहा है। बस सीधा डायरेक्टली अप्लाई करना है, तो पैराबोलिक ग्राफ है, ये हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करना, जरा एक और क्वेश्चन था ये वाला, पैराबोला क्या बनेगा, P प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर का, ऊपर के नीचे P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या बनता है, ऊपर बनता है ना, तो ऊपर बनेगा, जो भी होगा ये पार्ट होगा, ऊपर वाला बनाना है, जो भी ऊपर वाला है वो बनाना। अच्छा चलो, इसमें फिगर में मिसमैच होगा, वैसे ऊपर वाला ग्राफ है जो भी है, हाँ ऊपर वाला है। तो इसमें एक लूप एंटर करता जा रहा है, 5 सेंटीमीटर का लूप है और ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 20 सेंटीमीटर का मैग्नेटिक फील्ड है। तो आपको ईएमएफ बतानी है कि इसमें क्या होगी। इसमें सॉल्व क्या करना है यार, ये तो आंसर पता ही है क्या आंसर है, ये रहा। सॉल्व क्या करना, ये तो याद है, जब लूप एंटर करती है तो ये ईएमएफ है, बाहर निकलती है ये ईएमएफ है, आंसर सॉल्व क्या करना, आंसर आ गया। बनाने वाली की गलती है, उसने ग्राफ ही ऐसा बनाया एक, सॉल्व क्या करें इसे, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। क्योंकि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच में से क्रॉस करता जाएगा तो इसका फ्लक्स नहीं चेंज होगा, तो पॉइंट समझ में आ रहा है। तो इसलिए बीच में ये गैप आने वाला है इसके, तो जब एंटर कर रहा होगा तो एरिया एंटर कर रहा है, जब एग्जिट कर रहा है तो एरिया घट रहा है, और बीच में कुछ ना हो रहा, तो इसलिए ये ग्राफ बनेगा। इसका आंसर क्या है, एक रॉड मूव करके लेफ्ट की तरफ विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, इफ ए बी इज रिप्लेस बाय सेमी सर्कुलर वायर, कुछ नहीं है यार, सेमी सर्कल करने से क्या फर्क होगा, आपको तो शॉर्टेस्ट
डिस्प्लेसमेंट लेनी है जो कि सेम ही होगी, तो आंसर विल रिमेन सेम, इसमें कोई चेंज नहीं है। बाकी इसमें ठीक है यार, BLV का फॉर्मूला है, इसमें कुछ करना नहीं है। तो खुद थक गया यार शीटें देख के। एक सेकेंड। करना जरा वाला से राइट वाला क्वेश्चन, इसमें ऊपर ग्राफ जो ऐसे आ रहा है, ऐसे ये वाला डॉटेड नीचे वाला। तो इसमें ये लास्ट टाइम याद है हमने किया था ऐसा क्वेश्चन, थोड़ा चेंज है इस बार। O पॉइंट रॉड के मिड पॉइंट में नहीं है, यहाँ पे है, सच दैट ये लेंथ L है और ये 3L है। क्या निकालना है आपको? आपको इसमें निकालना है VA माइनस VO क्या होगा, या VA माइनस VC क्या होगा, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले VO और VA के बीच में डिस्टेंस L है, तो ये फॉर्मूला लग गया, रॉड घूम रही है। और VO और VC के बीच में डिस्टेंस कितना है? 3L है। तो इन दोनों की क्वेश्चन को लिख के इन्हें माइनस कर दें, माइनस करके अपने आप आंसर आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन लास्ट टाइम भी हमने किया था। तो समझ में आ रहा है ना कैसे करना है? तो आपने एक लेंथ L लेनी है जो रोटेट कर रही है, एक 3L लेनी है जो रोटेट कर रही है, दो इक्वेशन बनानी है, दोनों को माइनस कर लेना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ये तो वर्क पर एनर्जी का लग रहा है मेरे को, ऐसे फील आ रहा है ना? कर लो। आंसर है इसका, देखो इस क्वेश्चन में क्या किया उन्हें, सिंपल पेंडुलम का मास m है, कंडक्टिंग वायर LS स्विंग्स अंडर द ग्रेविटी थ्रू एन एंगल ऑफ कितना 2 थीटा, इसलिए क्योंकि थीटा इधर ऐसे घूम रहे। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द स्विंग इज B, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि अर्थ का गिवन है, और या ऐसा बोल सकते हैं अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, अर्थ का कंपोनेंट गिवन है इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द स्विंग। तो आगे देखते हैं कहाँ काम आएगा। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस अक्रॉस दी पेंडुलम इज व्हाट, देखो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्या, देखो फॉर्मूला क्या लगेगा पहले समझ लो, BLV, और मेरे कुछ आता भी नहीं है, BLV। वेलोसिटी अगर मैक्स होगी तो EMF मैक्स होगी, वेलोसिटी मैक्स कहाँ पर होगी, लोएस्ट पॉइंट पे होगी। वर्क एनर्जी पावर में याद करो एनर्जी कंजर्वेशन लगाया करते थे, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर और mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर सेम,
तो यहाँ से बॉटम मोस्ट पॉइंट पे क्या निकलेगी वेलोसिटी, बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी यहाँ से निकल के 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये वेलोसिटी मैक्स आएगी जो यहाँ पुट करके आंसर मार्क करना है आपको। तो आधा क्वेश्चन वर्क पर एनर्जी का और आधा क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड का। तो आइडिया समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब कितने भी क्वेश्चन कर लो बस ठीक है, लिमिट है। आप अपने पी वाई क्यू को ख़त्म करो, अगली बार हमने एसी स्टार्ट करना है। अब आप सिर्फ सीधा पी वाई क्यू कर लेना, तो वहाँ से आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा।